हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फराद फैशन। आज मैं आपके लिए साइड प्लेटेड कुर्ती लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ट्रेंड में चली। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम साइड प्लेटेड कुर्ती बताइए, जो कि बहुत ही इजी है बनाना। मैं यहाँ पर आपको एक सूट के फैब्रिक से बनाना बताऊँगी, जो कि नॉर्मल सूट होते हैं जिसमें स्लीव्स अलग दी होती हैं और कुर्ती अलग दी होती है। उसी से मैं यहाँ पर साइड प्लेटेड कुर्ती को बनाना बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया है अपना। इसको मैं चलिए आपको ओपन करके दिखा देती हूँ ये किस तरह का सूट। यहाँ पर ये सूट में बॉर्डर दिया है और ये हमारा नेक वाला पार्ट है, ठीक है। और इसकी स्लीव्स भी अलग से दी हुई हैं। ये देखिए, ये हमारी ये साइड में ये स्लीव्स का फैब्रिक है और इसी से ही हम अपना फ्रंट वाला पार्ट निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है जो आप देख रहे हैं, हम इसको लेंगे। इसको पहले इस तरह से 2 पार्ट में करेंगे। फ्रंट और बैक वाला पार्ट जो है उसको पहले हम एक साथ कर लेंगे। फिर इसके बाद इस तरह से इसको हम फोल्ड कर देंगे, 4 पार्ट में कर लेंगे। ये जब हमारा 4 पार्ट में हो जाएगा, फिर हम अपना स्लीव्स वाला पार्ट लेंगे जो हमारा यहाँ पर दिया है। इसको भी हम इस तरह से 4 पार्ट में कर लेंगे। अब अपने फैब्रिक को आपको इस तरह से रख लेना है। फिर हम अपनी लेंथ लेंगे, तो जो भी आपकी लेंथ हो आप वो ले लीजिएगा। हम यहाँ पर 41 इंच की लेंथ ले रहे हैं, तो इसको 41 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस मार्क को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे, जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह से कर लेना है। फिर उसके बाद आपको ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर ओवरलैप कर लीजिएगा करीबन ½ इंच का। अब ऊपर की साइड से जहाँ से लेंथ ली है वहाँ से हम अपनी इंची टेप को रखेंगे और वेस्ट वाले पार्ट पे मार्क करेंगे। वेस्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं 14 इंच, तो 14 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस वाले मार्क को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे और हम यहाँ पर शोल्डर्स ले रहे हैं 7 इंच, तो शोल्डर 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। आर्मोल्स भी हम यहाँ पर 7 इंच लेंगे, 7 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हमें चेस्ट लेना है। चेस्ट का हम यहाँ पर 1/4 लगाएंगे, तो 9.5 इंच पे यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। आर्मोल से ये मार्क को एक्स्ट्रा कर लेंगे। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। इस वाले मार्क को भी हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम वेस्ट वाला पार्ट ले रहे हैं 8.5 इंच, उसको भी यहाँ पर मार्क कर लिया, 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया, ठीक है। अब इस मार्क को हम यहाँ पर राउंड कर देंगे। आर्मोल्स वाला पार्ट में हल्का से ये राउंड कर दिया। एक मार्क और करेंगे, ये बैक वाला आर्मोल्स होगा हमारा और जो पहले किया है वो फ्रंट वाले पार्ट का आर्मोल्स होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट की जब हमारी मार्किंग हो जाएगी तो अब हम इस पार्ट को कटिंग करेंगे। तो इस पार्ट को आपको इस तरह से अलग कर लेना है और फिर यहाँ से हम वेस्ट वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया। अब ऊपर की साइड से जो भी हमने मार्क किया है सेम हम उसी पे कटिंग करेंगे। ये वाले पार्ट में लेंथ वाले पार्ट को भी हमने कटिंग करके निकाल दिया। अब यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। ये इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लिया है, इस तरह से इसको अलग कर देंगे। अब ये 3 पार्ट हमारे हो गए हैं, तो इनको कैसे स्टिचिंग करेंगे। तो ये वाले पार्ट में हम इसमें प्लेट डालेंगे। इस वाले पार्ट को हमें इस वाले पार्ट में ज्वाइन करना है। अब जो हमारा नेक वाला पार्ट है इसको हम कटिंग करके यहाँ पर से निकाल लेंगे जहाँ पे हमारा वर्क दिया हुआ है, और ये वाले पार्ट में हम अपनी स्लीव्स को बना लेंगे। यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स को ले लेंगे। जो हमारा बंद वाला पार्ट है उस साइड से हम स्लीव्स को लेंगे। स्लीव्स की हम यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं 17 इंच, तो इस तरह से इसकी लेंथ पे मार्क कर लेंगे पहले और फिर उसके बाद यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर आर्मोल्स अपना लेंगे, उसका यहाँ पर 7 इंच मार्क करेंगे और इस तरह से स्लीव्स में हम डाउन कर देंगे। ऊपर की साइड से नीचे की साइड को लाना है और हम अपना बॉटम लेंगे। बॉटम यहाँ पर हम 5.5 इंच ले रहे हैं और इस तरह से मार्जिन ऐड करते हुए इसको मार्क कर लेंगे। एक मार्क अंदर की साइड को और कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ पर अब कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पर हमने स्लीव्स को कटिंग कर लिया। ये वाले पार्ट में हमारी स्लीव्स है, फ्रंट वाले पार्ट में आप देख रहे हैं ये कटिंग हुई है। तो इसको कैसे बनाना है, इस साइड से आपको इस फैब्रिक को रखना है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं सेम आपको इसी तरह से रखना है और इस पार्ट को कटिंग कर लेना है। ये यहाँ पर कटिंग हो जाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको सारा कटिंग कर देंगे हम। अब इसके बीच में से हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारे एक स्लीव्स में कपड़ा फ्रंट में कटिंग हुआ है, तो हम दोनों स्लीव्स को ही यहाँ पर कटिंग वाली बना लेंगे, यानी कि यहाँ पर डिज़ाइन बना लेंगे। अब हमारा जो ये वाला पार्ट है इसको हम लेंगे, इसमें से दो पार्ट को आपको अलग करना है। जो फिटिंग वाले पार्ट में हमने मार्क किया था यहाँ पर हम अपनी सिलाई को चला लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी यहाँ पर सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी फिटिंग से ही लेकर सिलाई चलानी है, अलग से मत चलाइएगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये स्टिचिंग करने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। और फिर इसको हम ओपन कर लेंगे। ये हमारा बॉटम है, तो बॉटम वाले पार्ट को आपको यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी सी प्लेटें डाल के और इस वाले पार्ट में इसको ज्वाइन कर लेना है। अब हमारा जो ये वाला पार्ट है हम इसमें अपने नेक को ज्वाइन करेंगे, जो हमने सीधे पार्ट को कटिंग किया है, और यहाँ पर इसको रख लेंगे। इस तरह से हमने एक राउंड नेक कटिंग करके यहाँ पर कपड़े में पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा लेंगे और बैक वाले पार्ट में भी हमने इस तरह से नेक राउंड बना लिया है, इसको भी यहाँ पर हम सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। फ्रंट वाले नेक को बनाने के लिए इस तरह से आपको पहले फ्रंट वाले पार्ट का सेंटर निकालना है, वहाँ पे मार्क करना है और फिर इस वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है और फिर इस तरह से आपको बाकी सारा एक्स्ट्रा वाला जो फैब्रिक है उसको अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। ये इस तरह से इसे पूरा ज्वाइन कर लेना है। जब ये वाला पार्ट हमारा जॉइंट हो जाएगा तो फिर हम अपना नेक वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और जैसे बकरम के साइड में हम बाकी नेक को रेडी करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे नेक वाले पार्ट में और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की साइड से कटिंग करके निकाल देंगे। फिर ये वाले पार्ट को अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से हमने बैक वाले नेक को भी रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से पाइपिंग बना ली। जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है हम उसमें ये पाइपिंग को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए यहाँ पर से फैब्रिक पे रखना है इसको और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों पार्ट में हमने एक ही साइड में भी पाइपिंग लगा ली है और दूसरी साइड भी हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हम अपने इस पार्ट को रखेंगे, ठीक है। और जो हमने जहाँ पर प्लेटें डाल के इसको बनाया रेडी किया था इस वाले पार्ट को लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरे वाले पार्ट में भी प्लेटों को बना लिया है। तो ये देखिए इस तरह से इसको रखना है और दोनों पार्ट को आपको इस तरह से रखना है और फिर इसके ऊपर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए कैसे ज्वाइन करना है। यहाँ पर से आपको ये वाला पार्ट लेना है और ये इसके ऊपर इसको रखना है यहाँ से और यहाँ पर सिलाई लगा देना है। ये यहाँ तक कि आपको पूरी सिलाई लगा लेनी है नीचे तक के। और इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी हम लेंगे और यहाँ पर इसको ये यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे ज्वाइन करना है। जो भी आपकी पाइपिंग वाली सिलाई है उसी पर ही हमको सिलाई चलानी है। ये देखिए इसी तरह से यहाँ पर पूरे पार्ट में सिलाई लगा लेंगे हम।
ये देखिए हमने यहाँ पर इसको जॉइन कर लिया है। कुछ इस तरह से ये जॉइंट होके आएगा। दोनों पार्ट को इस तरह से जॉइन कर लेना है। यहाँ पर हम लटकन को रेडी करेंगे। तो मैंने इस तरह से 4 पार्ट कटिंग कर लिए। उसके ऊपर यहाँ पर मैं गोटा लगा रही हूँ, जैसे मैं लगा कर दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से अगर आप यही लटकन लगाना चाहते हो तो यही डिज़ाइन बना लीजिएगा, नहीं तो आपको जो अच्छी लगे वो आप लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर बनाने का तरीका बता दिया कि इस तरह से आप ये लटकन रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 4 लटकन बना ली हैं डोरी में लगाकर। अब हमने ये जो पार्ट ज्वाइन किया था ये इस तरह से आएगा। और यहाँ पर हम अपनी जो मैंने डोरियाँ रेडी की हैं उसको लेंगे। ये इस वाले पार्ट से डोरी को लगाना है, ठीक है। और इस वाले पार्ट में भी एक डोरी को लगाना है। और ये वाले पार्ट में यहाँ पर एक डोरी को लगाना है। और इसी तरह से दूसरी साइड में डोरी को लगाना है, ठीक है। जैसे आप मैंने रखा है सेम आपको इसी तरह से डोरियों को लगाना है। अब हम अपना दूसरा वाला पार्ट लेंगे जिसमें मैंने बैक नेक रेडी किया था, उस वाले पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे और ये वाला पार्ट उठाकर इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ पर हम ये सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम ये दूसरे वाले पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको ये दोनों पार्ट को जॉइन करना है बैक में। यहाँ पर देखिए हमने ये सिलाई लगा कर ज्वाइन कर लिया। अब हम शोल्डर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे, तो आपको इस तरह से ये वाले शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेना है। अब ये जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है इसको भी हम फोल्ड कर यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स को रेडी करने के लिए इस तरह की हमने एक स्ट्रिप को रेडी किया है और यहाँ पर करीबन हम ये 3 इंच से कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हम ये मैंने बहुत सारी बनाई है, ये सारे पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने स्लीव्स वाला पार्ट लेंगे, एक पार्ट को अलग करके यहाँ पर इस तरह से सारे पार्ट को रख लेंगे। ये इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे। सिलाई चलाने के बाद इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर से भी एक सिलाई चला देंगे। अब हम दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के यहाँ पर इस साइड में भी सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लग जाने के बाद हम बॉटम वाला पार्ट को फोल्ड करके भी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ बटन लिए हैं, इसको भी हम यहाँ पर कुछ बो टाइप का इस तरह से बना लेंगे और यहाँ पर इस बटन को लगा लेंगे। इसी तरह के हम सारे पार्ट में यहाँ पर हमने डिज़ाइन को रेडी कर लिया। अब हमारी कोई यहाँ पर स्लीव्स को हम कुर्ती में ज्वाइन करेंगे। शोल्डर से यहाँ पे आर्मोल्स में यहाँ पर ज्वाइन करना है, आर्मोल से। यहाँ पर हमारी ड्रेस हो गई रेडी। यहाँ पर हमने अफ़गानी शलवार इसकी बनाई है। अगर आपको अफ़गानी शलवार का वीडियो देखना हो तो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसका आप वीडियो देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।